हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता क्या है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। प्लस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके ऐसे सीजीएल में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है। तो ट्रिपलेट्स बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर होता है, नंबर का एक सेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता होगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बोले ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a = m² - n² और b होता है 2mn एंड c होता है m² + n²। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अब ट्रिपलेट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ट्रिपलेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिमिटिव ट्रिपलेट और दूसरा होता है नॉन पेरिमिटिव ट्रिपलेट। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पेरिमिटिव ट्रिपलेट वैसे ट्रिपलेट होते हैं जिनमें हम लोग और भी कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करके और ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर लेते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5 लेते हैं। अगर हम लोग 3, 4, 5 में 2 से गुना करते हैं तो और ट्रिपलेट बन जाएगा लाइक 6, 8 और 10। ये भी एक तरह का ट्रिपलेट है। अब देखो ये ट्रिपलेट कैसे होता है, कैसे हम लोग इसे ट्रिपलेट बोलते हैं। तो देखो ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर हम लोग इन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, लेट से अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं ना और 5 का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, जो पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि h² = p² + b² को सेटिस्फाइड करता है ना। अब देखिए इससे और आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। इस तरह से और भी आप बहुत सारा इससे ट्रिपलेट बना सकते हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिमिटिव ट्रिपलेट बोलते हैं। बट नॉन पेरिमिटिव ट्रिपलेट वैसे ट्रिपलेट होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है, जिनमें आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लें तो ये होता है 5, 12, 13। इसमें आप किसी भी ट्रिक को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से अगर 12 का स्क्वायर करते हो और 5 का स्क्वायर करते हो, उन दोनों को जोड़ के 13 का स्क्वायर करते हो तो उसके इक्वल आता है ना। अब देखो एक और होता है जो होता है 7, 24, 25। फिर होता है 8 का, यहाँ पे 8 में होता है 8, 15, 17। फिर 9 में होता है 9, 40, 41। इस तरह से बहुत सारा होता है। 11 का भी होता है 11, 60, 61 और भी बहुत सारा होता है। मतलब ट्रिपलेट जितने भी होते हैं आपको याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन इसको याद करने का आपको मैं, ताकि आपके दिमाग में रहे, उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी आपको। पहले इसको लिख लेते हैं 13, 84, 85। 13 के बाद डायरेक्ट आता है 16 में, 16 का होता है 16, 63, 65। उसके बाद में होता है 20 का, 20 में होता है 99 और 101। ठीक है, इतने सारे ट्रिपलेट होते हैं। और कुछ मिस हो रहा है क्या? 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20। देखो ये ऐसे पेरिमिटिव होते हैं ना जो एक सीक्वेंस में होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट डिजिट को छोड़ के 2 का डिजिट में यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो सेम का डिफरेंस है। जैसे मान लो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, ये आपका क्या नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर आप एक चीज़ में कॉमन देखो तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं ना उनके आगे के 2 नंबर में +1 का डिफरेंस होता है और जितने भी इवन नंबर होते हैं स्टार्टर में उनके आगे के 2 नंबर के बीच में +2 का डिफरेंस होता है। बस यही एक छोटा सा ट्रिक है और इसके बीच में कोई भी ट्रिक नहीं है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर 5 के बाद 12 आता है तो 5, 12, 13 होगा। 7 के बाद अगर 24 आता है तो 24, 25 होगा। अगर 8 के बाद 15 आता है तो 15, 17 होगा और 9 के बाद 40 आता है, 40 के बाद 41 होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरह से आप एक डिजिट को याद रख सकते हो। अगर 9, 40 याद रखोगे तो आपको 41 याद हो जाएगा। 11, 60 याद रखोगे तो आपको 61 याद हो जाएगा। 8, 15 याद रखोगे तो आपको 17 याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रहे कि नहीं इवन नंबर है 8 और इसके बीच में नंबर के बीच में दो नंबर का डिफरेंस होता है। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो, बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं ना उसको आपको याद तो 100% करनी पड़ेंगे, क्योंकि उसका इस तरह का भी कुछ ट्रिक नहीं होता कि वो आपका एक सीक्वेंस में दिया रहे जिससे आप आसानी से याद कर सके। जैसे में क्या होता है, अगर BC का हो तो BC का होता है 20, 21 और 29 होता है। इसके अलावा और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे देखिए यहाँ से जो भी आप ट्रिपलेट देख रहे हो वो सारा डिफरेंट होता है। जैसे 20, 21, 29, 28, 45, 53, 36, 77,
85। इस तरह से आपका सारा जो होता है ना, ये सारे ट्रिपलेट डिफरेंट होते हैं। देखो जितने भी 2 डिजिट के ट्रिपलेट है ना, एग्जाम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 2 डिजिट के ट्रिपलेट से ही पूछे जाते हैं। 3 डिजिट का ट्रिपलेट बहुत कम यूज़ होता है। तो अगर आप इतना सारा भी ट्रिपलेट अगर दिमाग में रखते हो, याद कर लेते हो, तो आई थिंक आप बहुत सारे क्वेश्चन, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बना लोगे। ठीक है, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं √p² प्लस q² इक्वल टू 85। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, p प्लस क्यू इक्वल टू वाट, यानी कि आपको p और q का मान निकालना है, p और q का वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग ट्रिपलेट्स की बात करें तो ये ट्रिपलेट्स किससे मैच करता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक 85 होता है, 84 होता है और 13 होता है, जो यहाँ पे मैच करता है। कहीं पे होगा यहाँ पे, हाँ देखो 13, 84, 85। तो सिंपल सा इसमें हमको वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। p का वैल्यू ये हो जाएगा, q का वैल्यू ये हो जाएगा, r या s कुछ भी बोल सकते हो। इसका वैल्यू ये आपके पास दिया हुआ है इक्वल टू में 85। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 प्लस 84 इक्वल टू 97 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास ट्रिपलेट्स आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से देगा तो आप आसानी से बना पाओगे। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 85 दिया रहता, मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 85 दिया रहता, यहाँ पे दिया रहता आपके पास मान लो कि 84 दिया रहता, और बोलता है कि p² प्लस 84 इक्वल टू 85। तो यहाँ पे p प्लस q का मान निकाले, या तो फिर सिंपल सा बोलता है कि p का वैल्यू निकाले। तो p का वैल्यू कैसे निकालते, तो सिंपल सा था, इसको इधर उधर करने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे ट्रिपलेट लगाना था कि 85 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सिंपल सा p इक्वल टू आपको क्या लिखना था, 13 लिख देना था। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसको आप अच्छे से रिविजन कर लेना। देखो ये तो था नॉर्मल कि जब हमको ट्रिपलेट दिया रहेगा और हमें पता रहेगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके पास कुछ अदर नंबर यहाँ पे लिख दे, लाइक ऐसा नंबर यहाँ पे लिख दे जिसका ट्रिपलेट आपको पता ही नहीं है, आप याद किए हो लेकिन उसमें मैच नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में एक बेसिक सा लॉजिक होता है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन में क्या लेते हैं कि √a² प्लस b² का वैल्यू है 197। आपको वैल्यू निकालना है a प्लस b इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ पे 197 दिया हुआ है। अभी मैं कोई भी ट्रिपलेट को इरेज नहीं की हूँ। अगर आप यहाँ पे ढूंढो तो आपको 197 कहीं भी दिखाई नहीं दे। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर, जैसे a, b एंड c इक्वल टू में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 197। अब देखो हम लोग ट्रिपलेट में क्या यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं जितना भी आपको यहाँ पे ट्रिपलेट बताई हूँ, इन सबको छोड़ के, ये एक्सेप्शनल है इसको छोड़ के, बाकी मैं जो बताई हूँ सब में या तो +1 का डिफरेंस है या तो +2 का डिफरेंस है ना। किसमें डिफरेंस है, बीच वाले नंबर में डिफरेंस है। यानी कि बीच वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 196 लिख सकते हैं या तो 195 लिख सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ना है, तो इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 393। अब इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 392। अब आप एक चीज़ देखो कि 393 जो है वो किसी के स्क्वायर में आता है, या तो फिर 392 जो है वो किसी का स्क्वायर में आता है। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आपको ये नंबर मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे निकालोगे, तो इस कंडीशन में सिंपल सा है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 से है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 784। और 784 जो होता है ये 28 का स्क्वायर होता है। अगर 28 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 784 आएगा। यानी कि आपका ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 28 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 195। इसे ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 223। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक सा ट्रिक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप इस ट्रिक को भी लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको स्क्वायर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। देखिए क्वेश्चन बड़ी सिंपल सा दिया हुआ है, इफ sin थीटा इक्वल टू 9/41 0 इज लेस देन 290 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। ठीक है,
कोट थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है ना, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9/41 दिया हुआ है। तो आपका इसका वैल्यू मत निकालने लग जाना कि अब हम लोग नहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, यानी कि h² = p² + b² करते, तब तो आपका समय गया, क्योंकि आपको इसको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करने होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को टच कर पाओगे। तो सिंपल सा है। हम लोग अभी ट्रिपलेट्स यूज़ किए थे ना, ट्रिपलेट में हम लोग क्या पढ़े थे, एक ट्रिपलेट था 9, 40 और 41, शायद आपको याद आ रहा होगा। सिंपल सा वही तो है ये। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये p है, ये h है। आपके पास 40 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 40। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कोट थीटा। कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। b का वैल्यू कितना है, 40 है, और p का वैल्यू कितना है, 9 है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपलेट का यूज़ करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सारा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसे आप एक लाइन में आपको सॉल्व करने होते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपलेट का मेन यूज़ करते हैं, और ट्रिपलेट का यही मेन यूज़ होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब ये तो सिंपल सा ट्रिपलेट हो गया जो नंबर के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग वो वाला ट्रिपलेट का यूज़ करते हैं जो हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे, a = m² - n², b = 2mn और c = m² + n²। उसके यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से मैं पहले आपको लिख देती हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था m² - n², दूसरा था 2mn और तीसरा था m² + n²। ठीक है। सपोज मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके भी बताती हूँ ना। राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। सपोज करो कि यहाँ पे इसका मान जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12x² - 5। इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 15x। इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया कि इसका वैल्यू निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सिंपल सा, तो 12x² - 5 है। यहाँ पे देखोगे तो m² - n² है। यहाँ पे आपका 5x है। यहाँ पे देखोगे तो 2mn है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हाइपोटेनियस, यानी कि सबसे बड़ा वाला आपको साइड चाहिए m + n²। तो इसके लिए आप सिंपल सा क्या कर दोगे, 12x² + 5। ये हो गया आपका आंसर बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट फार्मूला। ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इतनी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत ही आसान सा होता है। अगर आपके पास जहाँ कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे और वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, तो सिंपल सा आपको पाइथागोरस थ्योरम की जगह पे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाना है, उसे सॉल्व कर देना है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपका SSC CGL 2018 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ sin θ = p² - 1/p² + 1 देन फाइंड द cos θ। ठीक है, आपके पास sin θ का वैल्यू दिया, आपको cos θ का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देख करके आप इसको बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है, p² - 1 है और p² + 1 है। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये p है, ये h है। cos के लिए क्या चाहिए होता है, तो cos θ के लिए हम लोग को चाहिए होता है b/h। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दिया, 1 + p² दिया हुआ है। देखो आप 1 + p² लिखो या फिर p² + 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, वही है 1 + p², 1 + p²। आपको क्या लाना है, आपको अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज़ देखो तो ट्रिपलेट में क्या था, मेरे पास m² - n² था, m² + n² था और 2mn था। क्या था, 2mn था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, p भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो आपका एक मैच कर रहा है p² + 1। यानी कि ऑप्शन अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखो तो यहाँ पे p/1 + p² दिया हुआ है, यहाँ पे 2p/1 + p² दिया। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय द पाइथागोरस ट्रिपलेट फार्मूला। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट इस ईयर के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे आप ध्यान से समझ के इसको बना लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ट्रिपलेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को और बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कितना समझ में आया है, या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक
फॉर्मूले को, जिस तरह से आज हम लोग ट्रिपलेट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ट्रिपलेट का एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताई हूँ उस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।